Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करेंगे। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the ap। एक टेबल गिवन है ये हमें, इसमें हमें a दे रखा है फर्स्ट टर्म, a को बोला गया है फर्स्ट टर्म, d बोला गया है कॉमन डिफरेंस ये है, एंड an बोला गया है nth टर्म ये है हमारा। ठीक है, तो अब हमें इसमें इस टेबल में जो जो चीज़ें मिसिंग है उसको हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस टेबल को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था हमारा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a nth इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, इसी का हम इस टेबल में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू, n की वैल्यू और an हमें फाइंड करना है। जो जो वैल्यू गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें 7, d इज इक्वल टू गिवन है 3 एंड n इज इक्वल टू 8 और कॉमा लगा के an हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीज़ों को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an तो हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी गिवन है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी गिवन है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी गिवन है 3। सारी चीज़ें हमने पुट कर दी इसमें। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 एज इट इज़। 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। 21 में 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई यहाँ पे 28। तो टेबल में ए एन की जगह क्या पुट कर देंगे हम 28। तो टेबल में हम यहाँ 28 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 सभी को हम सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। सभी को नोट कर लेते हैं, फिर सेकंड का भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए टेबल का हमें सेकंड पार्ट में ये चीज़ें गिवन थी। ए की वैल्यू -18, डी हमें फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो चीज़ें गिवन है वो इसमें पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डी एज इट इज़ रहेगा। 0 को एज इट इज़ उतारेंगे, -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और डी से मल्टीप्लाई 9 डी। -18 है, इधर आके +18 हो जाएगा, 0 में 18 प्लस करेंगे 18 इज इक्वल टू 9d रह गया। 18 एज इट इज़, 9 से डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू डी। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 2 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। यही हमें सेकेंड पार्ट में सॉल्व करना था। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए ये है हमारा थर्ड पार्ट। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू -5 गिवन है। तो फॉर्मूला नोट करेंगे सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है एज इट इज़। ए एन की वैल्यू है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। -5 एज इट इज़, ए एज इट इज़, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 और मल्टीप्लाई में क्या है -3। कैलकुलेट कर लेते हैं। -5 एज इट इज़, ए 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -51। -5 -51 है, इधर आके +51 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। -5 + 51 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 46। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ।
ये है हमारा फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू -18.9 कॉमा डी इज इक्वल टू 2.5 एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू गिवन नहीं है, एन माइनस 1 एज इट इज़, डी की वैल्यू 2.5। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.6 एज इट इज़ माइनस 18.9 एज इट इज़ प्लस 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों ब्रैकेट से 2.5 को n से किया तो 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से किया तो 2.5 एज इट इज़। 3.6 एज इट इज़ रह जाएगा, -18.9 माइनस 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -21.4 प्लस में 2.5 n एज इट इज़ रहेगा हमारा। 3.6 ये -21.4 है, इधर आके प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 एंड एज इट इज़। 3.6 में 2.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.0, हटा दिया है 2.5 एन 2.25 एज इट इज़। 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2.5 इज इक्वल टू रह गया हमारा n। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 25 एज इट इज़ रहेगा, 2.5 है, पॉइंट लगा के हम नीचे 10 लिख सकते हैं। ये वैल्यू ऊपर जाएगी हमारी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो 10 ऊपर और 25 नीचे इज इक्वल टू n। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा n। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। तो फोर्थ पार्ट में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो फोर्थ पार्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। ए की वैल्यू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 105 और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नोट करेंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो एज इट इज़। ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 0। 3.5 एज इट इज़ प्लस में 105 में से 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई में 0। 3.5 एज इट इज़, ये पूरा क्या हो जाएगा, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे 3.5 को 0 में प्लस किया तो 3.5। तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3.5, जो कि हमें फाइंड करना था। फिफ्थ पार्ट भी हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो ये टेबल के हमारे सारे पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।